भीम को क्यों मारना चाहती थी द्रौपदी? ऐसा क्या कारण था जो कि द्रौपदी भीम से बदला लेना चाहती थी? श्रोताओं, यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। श्रोताओं, एक बार की बात है कि भीमसेन एक वन में भटक गया था। तो श्रोताओं, वह जा पहुंचता है एक राक्षस के पास। जी हाँ श्रोताओं, और भीमसेन उस राक्षस के पैर के टकने के ही आसपास पहुंच रहा था, क्योंकि राक्षस था, बहुत ही बड़ा था। तो श्रोताओं, भीमसेन क्या करते हैं? उससे बचने के लिए उसे अपना मामा बना लेते हैं और कहते हैं कि हे मामा, मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुम मुझको कुछ खिलाओगे नहीं? तो श्रोताओं, राक्षस बुद्धिमान बहुत था, तो वह कहता है, वह समझ जाता है कि यह शायद मेरा भांजा है, क्योंकि वह उसका भांजा नहीं था, नकली भांजा था। श्रोताओं, तो भीमसेन उसे अपना मामा बना लेते हैं और तभी दूसरा राक्षस आता है और वह कहता है कि यहाँ पर मेरा शिकार आया है। श्रोताओं, वह राक्षस जो भीमसेन ने उसको अपना नकली मामा बनाया था, भीमसेन उस राक्षस के डर के मारे उसकी धोती में घुस जाता है और वह राक्षस कहता है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं आया। श्रोताओं, वह राक्षस वहाँ से चला जाता है। तो भीमसेन इस बात के डर से कि यहाँ पर तो बहुत ही राक्षस हैं, यहाँ पर मेरा क्या लेन देन, तो इस बात से भीमसेन वहाँ से रात में ही निकल जाते हैं। श्रोताओं, गर्मियों का वक्त था, इस कारण से भीमसेन एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और रात में पेड़ पर बैठे देखते हैं कि एक सिंहासन था, उस पर द्रौपदी अपने विराट स्वरूप में आ रही थी और उसके सम्मान के लिए सभी देवता खड़े हो जाते हैं। और श्रोताओं, द्रौपदी बोलती है कि मुझे अपना खप्पर भरना है, मैं खप्पर भीम के खून से भरूंगी, क्योंकि उसके खून से मुझे आनंद प्राप्त होता है। तो श्रोताओं, क्या होता है कि द्रौपदी इस बात को सुनकर भीम चुपचाप अपने घर आ जाता है और जब द्रौपदी आती है तो उससे कहता, द्रौपदी से पहले दोस्तों वह श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और कहता है कि हे केशव, मैंने तुम्हें देखा है कि द्रौपदी अपने विराट स्वरूप में थी और वो मुझको मारने की बात कर रही थी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्यों, मैं तो वहाँ पर नहीं था। तो श्रोताओं, भीम कहते हैं कि तुम वहाँ पर थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वहाँ पर था, तो तुम ऐसा करना कि तुम रोटी मत खाना और द्रौपदी से वचन मांग लेना कि बख्श दो कुंती के पांचों पांडवा। श्रोताओं, क्या होता है कि अब द्रौपदी बहुत ही सोच में पड़ जाती है, क्योंकि भीमसेन ऐसा ही करते हैं। और श्रोताओं, और इस कारण से महाभारत के युद्ध में केवल 5 पांडव और 6ठा कृष्ण जीवित रहता है। मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब